आज की कथा में हम श्रवण करेंगे जिस स्तव के द्वारा सारे ऋषि मुनियों को भगवान कल्कि जी का दर्शन प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है। ऐसे गंगा स्तव के बारे में आज हम श्रवण करेंगे। उसी के साथ यह कल्कि पुराण का आखिरी सत्र है। कल्कि पुराण का उपसंहार भी हम श्रवण करेंगे। श्री कल्कि पुराण कथा तृतीय अंश अध्याय 20 और 21। शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी जी से पूछते हैं, हे सूत, सर्वधर्मज्ञ यत्वया कथितं पुरा गंगा स्तुत्वा समायाता मुनय कल्कि सन्निधिं स्तवते वदाम गंगायां सर्वपाप प्रणाशनम् मोक्षद शुभद भक्त्या शृण्वता पठतामिह। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे सूत गोस्वामी जी, आप तो सभी धर्मों को जानने वाले हैं और सारे पुराणों की भी ज्ञाता है। आपने जिस प्रकार से कहा और हमने भी श्रवण किया कि मुनिगण गंगा जी का स्तवन करने के पश्चात भगवान कल्कि जी के पास पहुंचे थे, तो वही स्तव कौन सा है जिसके भक्ति सहित पाठ करने से या फिर श्रवण करने से मोक्ष रूपी मंगल की प्राप्ति हो जाती है और व्यक्ति का सभी पापों से हृदय पवित्र हो जाता है, सभी पापों का नाश होता है। कृपा करके उसी को हमारे प्रति आप कह सुनाइए। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, हे मुनियों, उस और मोह के नाशक अत्यंत श्रेष्ठ ऋषि प्रणति गंगा स्तोत्र को आपके प्रति मैं कह सुनाता हूं, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। तो ऋषियों ने इस प्रकार से कहा था, जिसी को गंगा स्तव के नाम से पुराणों में उल्लेख आता है। वे कहते हैं, यह सुर तरंगिनी संसार पार करने वाली भगवान श्री विष्णु के चरणार बिंदों से उद्भूत होकर भूमंडल पर प्रवाहित हुई है, ऐसी गंगा माता यह भव भय विनाशिनी है, तीनों तापों से मुक्ति करने वाली है, पाप नाशिनी है, सुमेरु शिखर वासिनी है, अमृत जल वाली है, प्रसन्न वदना भगवती गंगा जी शुभ प्रदायिनी है एवं सर्व पूजिता है, तीनों लोकों में इनकी पूजा होती है। इन्हीं का नाम त्रिपथगा है, क्योंकि वे स्वर्गलोकों में, धरती पर और पाताल लोक में भी प्रवेश करती है, इसलिए इनका नाम त्रिपथगा भी हुआ है। यह भगवती देवी राजा भगीरथ के पीछे पीछे पृथ्वी पर चली। इन्होंने ऐरावत का भी गर्व खंडन किया। यह शिवजी के मस्तक में मुकुट की प्रभा रूप में शोभामयी और हिमालय की श्वेत पताका के समान ही सुंदर है। सभी देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग आदि इनके यश का सदा ही गान किया करते हैं। यह पाप नाशिनी एवं मोक्षदायिनी है। इस मुक्ति रूपी बीज लता का जो प्रादुर्भाव है वह ब्रह्मा जी के कमंडलू से हुआ है। द्विजगण इसके आल वाल रूप और सुधर्म इसको भी फल ही मानते हैं। यह इसका विकराल रूप संसार में आता है, अत्यंत भयानक प्रवाह से ये प्रवेश करती है। वैसे तो भगवान वामन देव के चरणों से गर्भोदक के सागर से यह प्रकट होती है, लेकिन ब्रह्मा जी इसको कमंडलू में धारण करते हैं और फिर स्वर्गलोक में इसको भेजते हैं। यह सुख रूप किसलियों से परिपूर्ण लता सुमेरु पर्वत का भेदन करके प्रकट होती है। तीनों लोकों में व्याप्त यह गंगा जी, इनका यह दिव्य स्तोत्र श्रुति स्मृति आदि सभी धर्म शास्त्रों में सम्मत माना गया है। सगर वंश को मोक्ष देने वाली यह जानवी है।
क्योंकि जब भगीरथ के पीछे पीछे गंगा जी आ रही थी तो जानु मुनि वहां पर भगवान की तपस्या कर रहे थे और सहसा बहुत सारा आवाज सुनने के कारण जो गंगा जी के उच्छृंखल प्रवाह के कारण आ रहा था, जानु मुनि ने पूरी गंगा को पी लिया। और फिर भगीरथ ने पीछे देखा कि पीछे तो गंगा मैया है ही नहीं, तो पास में जानु मुनि है ये जानकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और समस्या का समाधान पूछा। तो जानु मुनि ने कहा कि मैंने पूरी गंगा को पी लिया। तभी जानु मुनि ने उनको पुनः प्रकट किया, इसीलिए जानु मुनि से प्रकट, इसीलिए इनका नाम जानवी हो गया। देवताओं के लिए मंदाकिनी स्वरूपा है और सदैव मंगल करने वाली है, मंगल प्रदान करने वाली है। प्रणाम पूर्वक इनका गुणगान करने से और इनके निर्मल जल का दर्शन करने से ही संसार में सुख की प्राप्ति हो जाती है। हिमालय के शिखर रूपी वृक्ष वाली यह भगवती महाराज शांतनु की रानी हुई थी। शांतनु की यह पत्नी बनी। इनका फेनों से युक्त जल ही हास परिहास है और श्वेत वर्ण वाले हंस जिनकी गति, खिले हुए कमलों की पंक्ति जिनकी माला तथा तरंग ही जिनके हाथ हैं, तरंग ही जिनके दिव्य हाथ हैं, इस प्रकार ऐसी यह रसवती गंगा देवी प्रमोदित गति से समुद्र से मिलने के लिए बढ़ी चली जा रही है। जिस प्रकार कुंती जी की प्रार्थना में भी हमने श्रवण किया है, गंगे वौघम उदन्वती, कि हे प्रभु श्री कृष्ण, हमारा चित्त आपकी ओर किस प्रकार से प्रवाहित हो, जिस प्रकार से गंगा देवी समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार से हमारा चित्त भी आपकी ओर बिना रुके प्रवाहित हो। जिनकी कहीं कहीं और सारे संसार में महान मुनिगण भी स्तुति किया करते हैं, तो अनंत ऐसे भगवान, इनके द्वारा भी देवी गंगा जी पूजित होती है, जिनके जल में कई ऐसे विकराल जीव विचरण करते रहते हैं। क्योंकि गंगा जी का वाहन तो घड़ियाल है, तो अत्यंत भयानक होता है, इसीलिए ऐसे जीवों के ऊपर भी विचरण करती है माता गंगा जी। तो कहीं कहीं जिनका जल कल कल गान करता हुआ बहता है, तो कहीं जल अत्यंत भीषण नाद करता हुआ हिमालय से पतित होता हुआ दिखता है। उस पर कई सूर्य रश्मियां पड़कर उसे प्रकाशमान कर रही हैं। अत्यंत तेजस्वी स्वर्ण किरणें गिरने के कारण यह पूरा जल कहीं कहीं पर स्वर्ण की तरह चमकता है और कहीं उस जल में मनुष्य जीव स्नान कर रहे हैं और अपने सारे पापों से मुक्त हो रहे हैं। भले वो बद्रीनाथ हो या फिर हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो या प्रयागराज हो, सारे तीर्थों में करोड़ों जीव जंतु गंगा जी में स्नान करके सारे पापों से मुक्त हो रहे हैं। ऐसी इन भीष्म देव की माता सती गंगा जी की जय जयकार हो। इन भगवती गंगा जी को प्रणाम करने वाले पुरुष अत्यंत कुशल है। इनके नाम का जप करने वाले मनुष्य ही वास्तव में संसार में तपस्वी है। इनका स्मरण करने वाले प्राणी ही सारे प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। इनकी उपासना करने वाले जीव ही सबको जीतने में समर्थ है तथा संपूर्ण ऐश्वर्यों के स्वामी भी है। हे देवी, हे त्रिपथगे, आपका निर्मल जल, इसमें हमारा शरीर कब भासित होगा? इस देह के मृत होने पर पक्षी या श्रृगाल आदि कब इसे नोच कर खा लेंगे? और फिर कब यह आपकी चंचल तरंगों में उछलता हुआ तट पर स्थित सिवारों के द्वारा कब सजेगा? हे माता, मैं स्वर्गलोक की कब प्राप्ति करूंगा, यानी भगवत धाम की कब प्राप्ति करूंगा? क्योंकि वैकुंठ को भी शास्त्रों में स्वर्ग के रूप में उल्लेख किया गया है। और अगर किसी को जो मोक्ष की कामना या भगवत कामना नहीं रखता है, केवल स्वर्ग की कामना करता है, तो गंगा के द्वारा वह स्वर्ग लोक भी पहुंच सकता है। और सुर नर नाग
कब किस प्रकार से हमें क्या करेंगे, हमारी भी स्तुति करेंगे कि हमने गंगा जी का गुणगान किया है, उनके चरणों में हमने आश्रय प्राप्त किया है। इस प्रकार व्यक्ति या मनुष्य संसार में तो देवताओं के द्वारा भी पूजित और स्तव करने योग्य बन जाता है। ऐसी आपकी दिव्य प्रभाव है, महिमा है। इस प्रकार का अपना सौभाग्य मैं कब देख सकूंगा। हे गंगे, आपके दिव्य तट पर वास करता हुआ और आपके निर्मल जल में स्नान करता हुआ मैं कब आपके दिव्य दर्शन करूंगा, कब आपका नाम स्मरण करता हुआ आपके अवतरण की सुनीत गाथा का गायन कर पाऊंगा। आपकी सेवा करने के फलरूप से ही मुझे मेरे हृदय में आपकी भक्ति का दिव्य संचार कब हो जाएगा। मेरे द्वारा किए हुए सारे पाप कब नष्ट हो जाएंगे, कब मैं अत्यंत शांत चित्त वाला होकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करता हुआ सारे भक्तों के द्वारा आदर प्राप्त करूंगा कि मैं भी भगवान का भक्त बन गया हूं। इस ऋषि प्रोक्त गंगा स्तव का इस प्रकार पाठ किया गया है। इसके पठन करने से, सुनने से यश लाभ की प्राप्ति होती है और आयु की भी वृद्धि होती है। ऐसे दिव्य गंगा स्तव को सारे ऋषियों ने गाया था, उसी के पश्चात वे भगवान से भी मिल पाए थे। इस स्तोत्र का पाठ कब किया जा सकता है? प्रातः सूर्योदय में, मध्याह्न संध्या में और सायं संध्या में, तीनों काल में पाठ करने से गंगा जी का सानिध्य, अत्यंत पवित्र सानिध्य प्राप्त होता है और सभी पापों का क्षय हो जाता है। उसी के साथ बल और आयु की भी वृद्धि होती है, जिसके द्वारा हम भगवान का भजन अच्छे से कर पाएंगे। इस प्रकार भार्गवाख्यान का मैंने शुकदेव जी से श्रवण किया था, ऐसे सूत गोस्वामी जी कहते हैं। इसको पढ़ने या सुनने से पुण्यप्रद तथा धन और यश को यह बढ़ाने वाला है, पुण्य की प्राप्ति कराने वाला है, धन और यश को बढ़ाने वाला है, और सबसे बड़ा यश है कि भगवान के भक्त बन जाना। इस प्रकार भगवान कल्कि के अवतार विषयक अद्भुत उपाख्यान का भक्ति सहित पाठ अथवा श्रवण करने पर सब प्रकार के अमंगलों का नाश हो जाता है और साक्षात भगवान के भी दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, इस पुराण में, इस दिव्य कल्कि पुराण में प्रथम मार्कंडेय जी और शुकदेव जी का संवाद का वर्णन हुआ है। फिर अधर्म के वंश का वर्णन हुआ है, क्योंकि अधर्म जानने की पश्चात ही हम ऐसे अधार्मिक कृत्यों से और जिनके ऊपर अधर्म का प्रभाव है उन लोगों से हम बच सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर अधर्म का भी वंश वर्णन किया गया था और कल्कि जी का भी प्रसंग आया। इसके अनंतर गोरूप धारिणी पृथ्वी माता, इनके देवताओं के साथ ब्रह्मलोक का गमन और विष्णु यश जी के घर में भगवान श्री कल्कि जी के जन्म लेने की भी कथा का वर्णन किया गया। तत्पश्चात भगवान विष्णु के अंश से चारों भाइयों के संभल नगर ग्राम में अवतरित होने का उपाख्यान हुआ। पिता पुत्र का संवाद और कल्कि जी के उपनयन संस्कार का भी विवरण हुआ। फिर पिता पुत्री का, पितर का साथ साथ रहना, भगवान कल्कि जी का वेद शास्त्रों और शस्त्रास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भगवान परशुराम जी से मिलना और उसके पहले भगवान शंकर जी के दर्शन होने की भी कथा का वर्णन किया गया है। उसके पश्चात कल्कि जी द्वारा शंकर जी का स्तव किया गया और शंकर जी के द्वारा उन्हें वर की प्राप्ति हुई, जिससे उन्हें एक दिव्य अश्व शुकदेव प्राप्त हो गए जो त्रिकालज्ञ थे और एक तलवार भी प्राप्त हुई। इस प्रकार शिव जी के द्वारा दिए गए दिव्य शुकदेव के सहित जो त्रिकालज्ञ है वे पुनः शंभर नगर ग्राम में वापस लौट आते हैं और जाति बंधुओं से वे वर प्राप्ति का वर्णन भी करते हैं। इसके पश्चात विशाख यूप नरेश के प्रति भगवान कल्कि जी द्वारा अपने स्वरूप का और ब्राह्मण महात्म्य का वर्णन किया गया
वर्णाश्रम धर्म का विवरण उन्होंने किया, जिसको पालन करने से व्यक्ति इस संसार में सुखी हो जाता है, तथा शुक के आगमन की भी कथा कही गई। फिर कल्कि और शुक संवाद होता है और फिर शुक द्वारा सिंहल द्वीप का वर्णन होता है। शिव जी द्वारा पद्मावती को किस प्रकार से वर की प्राप्ति हुई, इसका प्रसंग आता है। फिर पद्मा जी का स्वयंवर में दिव्य राजाओं का अवतरण होता है, लेकिन वे उनके प्रति काम भावना रखने के कारण शिव जी के वरदान स्वरूप सारे के सारे स्त्रीत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उसके पश्चात पद्मा के संताप की चर्चा होती है कि उन्हें वर कब प्राप्त होगा, और फिर विवाह के लिए भगवान कल्कि जी के उद्यम की भी कथा बाद में हमने श्रवण की। शुक का दूत के भाव का स्वीकार करना और पद्मा जी के लिए संदेश लेकर प्रस्थान करना। उसके पश्चात पद्मा और शुक की भेंट होती है और दोनों के परिचय का प्रसंग होता है, और फिर विष्णु भगवान के पूजन की कथा आती है। तदुपरांत चरण से केश पर्यंत भगवान के दिव्य ध्यान करने का प्रसंग आता है, किस प्रकार से भगवान का ध्यान करना चाहिए। फिर शुक को आभूषणों की प्राप्ति होती है दान स्वरूप, क्योंकि वे भगवान का गुणगान करते हैं, तो पद्मा जी बड़ी प्रसन्न होकर उनको आभूषण देती है। और शुक का कल्कि के पास वापस लौटना होता है और फिर सारा वर्णन वे उनको कह सुनाते हैं। उसके पश्चात विवाह के उद्देश्य से भगवान कल्कि जी का गमन होता है जल क्रीड़ा के प्रसंग में, जिसके द्वारा भगवान कल्कि जी और पद्मावती का पारस्परिक परिचय होता है, और इनके विवाह का प्रसंग उसके पश्चात वर्णन हुआ। फिर जो राजागण जो स्त्री बन चुके थे, वे सब भगवान कल्कि दर्शन से पुनः पुरुषत्व की प्राप्ति करते हैं। इसके पश्चात अनंत मुनि का उपाख्यान आता है। अनंत मुनि उसी सभा में आ जाते हैं। फिर राजाओं का उस मुनि से संवाद होता है, और फिर वे अनंत मुनि अपने बाल काल में षंड रूप से उनका जिस प्रकार से जन्म हुआ था, लेकिन शिव जी की स्तुति करने से अनंत मुनि के इस प्रकार से षंड वृत्ति का त्याग होकर वे पूर्ण पुरुष बन जाते हैं, और फिर मुनिवर के पिता इनका परलोक गमन हो जाता है। उसके पश्चात विष्णु क्षेत्र में भगवती माया के दर्शन का भी प्रसंग कहा गया है। उसके पश्चात अनंत जी का आख्यान आगे बढ़ता है और उनको ज्ञान और वैराग्य रूप ऐश्वर्य का बोध कैसे होता है उसका भी वर्णन हुआ। उसके पश्चात फिर राजाओं का प्रयाण होता है। कल्कि जी का निवेदन श्रवण करने के पश्चात उनको प्रणाम करके सारे राजा अपने राज्य में सुख रूप वापस चले जाते हैं, और पद्मा सहित भगवान कल्कि जी के शंभल गमन की भी कथा आती है। फिर विश्वकर्मा जी के द्वारा देवताओं के स्थापति हैं, उनके द्वारा शंभलपुरी का निर्माण होता है, और उसमें पद्मावती, जाति बांधव, भ्रातृगण, सूर्यगण, पुत्रादि और सेना के साथ भगवान कल्कि जी का निवास संभल नगर में शुरू हो जाता है। उसके पश्चात भगवान कल्कि जी नास्तिक बौद्धों का निग्रह करने के लिए वे आगे बढ़ जाते हैं। उसके पश्चात बौद्धों की सारी नारियां अपने पतियों का रक्षण करने के लिए रण क्षेत्र में युद्ध करने के लिए आ जाती हैं, लेकिन वहीं पर बालखिल्य मुनियों का आगमन होता है और वे भी अपना वृत्तांत का वर्णन करते हैं। फिर कली भगवान की कृपा प्राप्त करके वे सारी रानियां वापस चली जाती हैं और भगवान की भक्ति करके मोक्ष का गमन करती हैं। उसके पश्चात कुथोदरी नामक जो राक्षसी है, वह उसका जो पुत्र है उसी के साथ वह मारी जाती है भगवान के द्वारा, और फिर हरिद्वार में भगवान कल्कि जी का मुनियों के साथ मिलना, इसका प्रसंग आता है। फिर सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन आता है, और सूर्य वंश के प्रसंग में भगवान श्री राम का चरित्र भी वहां पर वर्णन किया जाता है महाराज मरु जी के द्वारा। फिर मरु और देवापी इनका युद्ध के लिए आगमन हो जाता है। अनंत विकराल
ऐसे कोक विकोक का वे सब वध करते हैं। कल्की जी का फिर भल्लाट नगर पर आक्रमण होता है। शय्याकरण आदि से युद्ध होता है। शशिध्वज इनका भी भगवान कल्की जी से संग्राम होता है और सुशांता द्वारा भक्ति पूर्वक और कीर्तन की भी कथा होती है। किस प्रकार शशिध्वज भगवान कल्की जी से इस प्रकार से युद्ध करते हैं कि कल्की जी मूर्छित होने की लीला करते हैं। धर्म सतयुग को भी शशिध्वज महाराज फिर मूर्छित करके अपने घर वापस ले आते हैं। कल्की भगवान धर्म और सतयुग को। तभी रानी सुशांता सबका स्वागत करती है, भगवान कल्की जी का स्तव करती है और उसके पश्चात शशिध्वज महाराज और सुशांता जो भगवान के भक्त हैं वे अपनी सुंदर पुत्री रमा जी का विवाह भगवान कल्की जी के साथ करा देते हैं। उसके पश्चात राजा शशिध्वज का अपने सारे पूर्व जन्मों का वृत्तांत कथन करना, किस प्रकार वे गृद्ध थे, वहां से वे शालिग्राम स्पर्श के कारण अनेक दिव्य लोकों में गए, उनको भक्ति की प्राप्ति हुई और फिर वे किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीला में सत्राजित बनते हैं, अपनी पुत्री सत्यभामा को भगवान को देते हैं और अभी कलयुग में वे शशिध्वज महाराज के रूप में आ जाते हैं। इस प्रकार वे सारा निवेदन सबको कह सुनाते हैं और फिर शशिध्वज महाराज को आगे जाकर किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है, हरिद्वार में जाकर उसका भी वर्णन हुआ। फिर उसके पश्चात विषकन्या का भगवान ने किस प्रकार से उद्धार किया, राजाओं का राज्याभिषेक कैसे हुआ, भगवती माया का स्तव करने से किस प्रकार से मंगल भगवान की प्राप्ति होती है, शशिध्वज महाराज को, इसको भी हमने श्रवण किया। उसके पश्चात शंभल ग्राम में विविध यज्ञों का अनुष्ठान अश्वमेध यज्ञ भगवान कल्की ने कैसे किया। उसके पश्चात विष्णु यश जी का नारद जी से मोक्ष विषय प्रश्न पूछना और लोक में सतयुग की स्थापना करना। उसी के साथ रुक्मिणी व्रत के द्वारा किस प्रकार से देवी रमा जी को पुत्रों की प्राप्ति होती है, मेघमाल और बल्हा इनकी प्राप्ति होती है, इसका भी वर्णन आया। इस प्रकार भगवान कल्की ने अपनी पत्नियों के साथ दिव्य विहार किस प्रकार से किया, उनका वनगमन, इसका भी वर्णन आया। पुत्र पौत्रादों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, देवताओं तथा गंधर्वों के दिव्य शंभल ग्राम में पुनः आना और भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान आपने कली को भगा दिया है, सतयुग की स्थापना की है, धर्म को पुनः संस्थापित किया है, सारे राजा सूर्य वंश चंद्र वंश को आपने प्रस्थापित कर दिया है। इस प्रकार से सारे जगत का मंगल कल्याण हो चुका है, इसीलिए कृपा करके अभी आप अपने दिव्य वैकुंठ धाम में गमन कर सकते हैं। इस प्रकार सब देवता ने प्रार्थना किया तो भगवान कल्की जी ने उनका निवेदन स्वीकार किया। इसके बाद सुखदेव जी ने कथा समाप्त करके चले जाने के लिए कहा। फिर इस पुराण के द्वारा मुनियों ने किस प्रकार से गंगा स्तव किया, जिसके द्वारा उन्हें भगवान का दर्शन हुआ, इसका वर्णन हुआ, जिसको हमने आज श्रवण किया। इस प्रकार सारे संसार को आनंद देने वाले इस दिव्य कल्की पुराण को 5 लक्षणों से संपन्न माना गया है। यह कल्की पुराण दिव्य कीर्तन करने से चतुर्वर्ग को प्राप्त कराने वाला है, वो फिर धर्म हो, अर्थ हो, काम हो और मोक्ष हो, तो चारों वर्गों की प्राप्ति यह कराने वाला है, जो मनुष्य के लिए पुरुषार्थ है, जिसको करने से ही व्यक्ति इस संसार में और इसके परे भी प्रसिद्धि को प्राप्त करता है और पूर्णता को प्राप्त करता है। इन चारों को देने वाला यह श्री कल्की पुराण है। प्रलय के अंत में यह भगवान श्री हरि के मुख से निस्सृत होकर संसार में विस्तार को प्राप्त हुआ है। फिर इस पुराण को ब्राह्मण रूप में पृथ्वी पर अवतरित होकर भगवान वेद व्यास जी ने कहा। इसमें कल्की स्वरूप भगवान विष्णु के अत्यंत अद्भुत प्रभाव का वर्णन
किया गया है। सभी पुराणों के सारूप इस कल्कि पुराण का जो साधुगण भगवान विष्णु के भक्ति भाव के सहित मग्न होकर किसी आश्रम में या पुण्य तीर्थ, वृंदावन आदि मथुरा इनमें स्थित होकर वस्त्राभूषणों द्वारा ब्राह्मणों का सत्कार करते हुए तथा उन्हें गज, अश्व, गौ माता आदि धन धान्य दान देते हुए श्रवण अथवा कीर्तन करेंगे, उनको अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, भगवत भक्ति की प्राप्ति होगी। इस दिव्य पुराण के विधि पूर्वक श्रवण करने वाला ब्राह्मण वेद में पारंगत होता है। अगर ब्राह्मण इसका श्रवण पठन करे तो वेद पारंगत होगा। क्षत्रिय अगर करे तो उसे दिव्य राज्य की प्राप्ति होगी। वैश्य अगर करे तो वह धनी बन जाएगा और शूद्र अगर करे तो वह महान सेवक बन जाएगा। यदि पुत्र की कामना करने वाला कोई व्यक्ति है या स्त्री है, इसका श्रवण करे तो उसे पुत्र लाभ होगा। धन की इच्छा करने वाले को धन का लाभ होगा और विद्या के अभिलाषाओं से युक्त व्यक्ति को दिव्य विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार लोमहर्षण सूत भगवान मुनीश्वर सूत जी ने बड़े ही भक्तिभाव सहित यह पुण्य आख्यान शौनकादि मुनियों को कह सुनाया था और फिर उसके पश्चात वे तीर्थाटन करने के लिए आगे चले गए। इसके पश्चात मंत्रविद एवं धर्म के ज्ञाता मुनीश्वर शौनक जी अन्यान्य मुनियों के सहित भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पर ब्रह्म को प्राप्त हो गए, यानी उन्होंने भी भगवत प्राप्ति का लाभ लिया। सर्व पुराणों के ज्ञाता भगवान व्यासदेव जी के परम शिष्य लोमहर्षण पुत्र उग्र शर्वा जी, जो मुनि श्रेष्ठ सूत जी भी इन नाम से प्रसिद्ध है, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। सभी शास्त्रों के अध्ययन और उन पर बारंबार विचार करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि सदैव भगवान श्री नारायण का ही ध्यान करना श्रेयस्कर है। इसलिए कहा भी गया है, जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अगर मनुष्य जन्म का सर्वाधिक लाभ तो यही है कि सदा सर्वदा भगवान नारायण का स्मरण हो, खास करके मृत्यु के समय में भगवान नारायण का अगर स्मरण हो तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से सर्वथा के लिए व्यक्ति मुक्त हो सकता है, क्योंकि वेद, पुराण, रामायण और महाभारत आदि सभी शास्त्रों ने अपने आदि, मध्य और सर्वत्र इन्हीं भगवान श्री हरि का गुण और कीर्तन किया है। इसलिए कहा गया है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आद्यवन्ते च मध्ये च हरि ही सर्वत्र गीयते। भगवान का ही सारे वेदों में गुणगान किया गया है। कहीं पर ओंकार, कहीं परमात्मा, तो कहीं भगवान नारायण या श्री कृष्ण या राम अलग अलग रूपों में किया होगा, लेकिन सर्वत्र केवल भगवान का ही गुण कीर्तन किया गया है। जिस प्रकार जलयुक्त मेघ जैसे वर्ण वाले, वायु के समान वेग वाले, अश्वारूढ़ होने वाले, हाथ में तलवार धारण करने वाले, सत्य धर्म के प्रणेता, राजाओं के सहित निवास करने वाले, कलयुग के परिवार रूपी वन का पूरी तरह हनन, उनका नाश करने वाले भगवान कल्कि जी हम सबका, सारे मानव जाति का, सारे संसार में पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं का कल्याण करे, सबको अपने चरणों में आश्रय दे। उनकी भक्ति हम सारे जीव जंतुओं को प्राप्त हो, हम सबका कल्याण होकर हम उनकी प्रेमा भक्ति को प्राप्त करें। इसी प्रार्थना के साथ आज श्री कल्कि पुराण कथा संपूर्ण होती है। श्री कल्कि पुराण कथा की जय। भगवान कल्कि जी की जय, रमा जी की जय, पद्मावती की जय, भगवान वेद व्यास जी की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, मार्कंडेय मुनि की जय, श्री सूत गोस्वामी की जय, शौनकादि मुनियों की जय। निताई बोल प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।